टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है केवीएस की, इसके अंदर हम लोग जितना भी ज्योग्राफी का पोर्शन बचा हुआ है उसको मोस्टली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड है और मैं थोड़ा सा आउटसाइड हूँ इसलिए वीडियो ऑफ है अगेन। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 5 फरवरी से दोबारा से हम लोग क्लास को रेगुलर करें यूट्यूब के ऊपर, और सारी क्लासेस हम लोग लाइव करेंगे 5 फरवरी से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बाहर हूँ तो बस खाली आप लोग के लिए लेक्चर शूट कर देता हूँ ताकि जो पढ़ाई और जो अपना टारगेट वो हमारा मिस ना हो। आज ही क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना पोर्शन बच चुका था ज्योग्राफी का उसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसके अलावा हम लोग ने हिस्ट्री पूरी कर चुके हैं। हम लोग आप लोग जाके ऐप पर अपलोड हो रखा होगा, वहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम लोग ने पॉलिटी पूरी क्लासेस कर चुके हैं, इसके अलावा करने की बात ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज्योग्राफी में हम लोग ने फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी कर रखे हैं, और उसका जो जो पार्ट बच रखा है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीपीसीएल, एई और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग उसके बाद ही पढ़ रहे, तो हमारा सॉइल रह गया था, तो एक बार सॉइल पढ़ लेते हैं। हम लोग सॉइल के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखिए, सॉइल क्या होती है, हमारे पास तरह तरह की सॉइल होती है। जैसे हमारे पास होती है ब्लैक सॉइल, जैसे हमारे पास सॉइल होती है लेटराइट सॉइल, जैसे हमारे पास सॉइल होती है, इसे कहते हैं रेड सॉइल। उसके बाद हमारे पास एलुवियल सॉइल होती है। उसके बाद हमारे पास होती है डेजर्ट सॉइल होती है, और एक हमारे पास एसिडिक सॉइल होती है, और हमारे पास एक अल्कली सॉइल होती है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो जितना इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेते हैं। तो एक बार हम लोग एक एक करके सारी सॉइल को देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पहले ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि जो सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक है। ब्लैक क्यों है? क्योंकि जो उसका पेरेंट मटेरियल है, जहाँ से फॉर्मेशन हुई है, वो मेरा वोल्केनिक रॉक है। ठीक है, तो राख वगैरह का होता है वोल्केनिक से ब्लैक सॉइल बनती है। ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग रुई वगैरह उगाते हैं उसके लिए जरूरी होती है, उसके लिए हेल्पफुल है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, और इस सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सॉइल होती है सेल्फ प्लविंग होती है। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल, जैसे मैंने वोल्केनिक रॉक से फॉर्म होती है, इसको कभी कभी हम लोग बसाल्टिक लावा भी कह देते हैं। बसाल्टिक लावा से फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए, जो ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जब ये ड्राई होती है तो ये हार्ड होती है। ठीक है, और जब ये मेरी वेट होती है तो ये स्टिकी होती है। ठीक है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि समर सीजन में जो ब्लैक सॉइल होती है वो हार्ड हो जाती है, और जो मेरी रेनी सीजन में जो ब्लैक सॉइल होती है वो मेरी स्टिकी हो जाती है। ठीक है, और देखिए, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है जहाँ पे रीजन होगा हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल का। जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होता है वहाँ पे आप लोग को मिलेगा ये। इज दिस क्लियर? ठीक है, और याद रखिएगा, जब ड्राई होती है तो हार्ड भी हो जाएगा और इसके अंदर क्रैक भी आ जाते हैं, एंड डेवलप सम क्रैक। ठीक है, ये आप लोग को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और एक और पूछ रहे थे, ब्लैक सॉइल किस किस में रिच होता है? तो याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल मेरा रिच होता है लाइम में, आयरन में, एल्युमिनियम में, और मेरा मैग्नीशियम में, इसमें रिच होता है। और ये मेरा पुअर किस में होता है? ये मेरा पुअर होता है फोस्फोरस में। ये पूछ लेता है, याद रखना है आप लोग को, फोस्फोरस में, नाइट्रोजन में, और ऑर्गेनिक मैटर में, इसमें ये पुअर होता है। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, ठीक। देखिए, और ये पूछ सकता है भाई
इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? तो मैंने आप लोग को बता दिया कि जो उसका पेरेंट मटेरियल होता है वो मेरा क्या होता है, इस लावा से बनता है, बसाल्टिक लावा से बनता है, इसलिए इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी अगली सॉइल, जिसे कहते हैं लेटराइट सॉइल। इसके बारे में देख लेते हैं लेटराइट सॉइल का। देखिए लेटराइट सॉइल क्या होती है, ये मेरा पहली बात तो इसका कलर देखिए, इसका जो कलर होता है ये रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक तो क्ले होती है और रेड स्टोन होते हैं। स्टोन मतलब सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन होते हैं। फॉर्म कैसे होती है? ये मेरा एंड प्रोडक्ट होता है किसका? फॉर्म ड्यू टू एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग का जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है उससे ये हमारी फॉर्म होती है। और लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेगी? जहां पे हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो। और ब्लैक सॉइल का मैंने क्या बताया था? ब्लैक सॉइल मिलती है जहां पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल हो। तो आपको याद रखना है कि लेटराइट सॉइल मेरी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल पर मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर फर्टिलिटी नहीं होती, लेस फर्टिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये यूजफुल होती है, लेस फर्टिलिटी होती है, लेकिन हम लोग प्रॉपर इरिगेशन से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए? टी ग्रो करने के लिए, कॉफी ग्रो करने के लिए और रबर ग्रो करने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। और हाँ, लेटराइट सॉइल जैसे मैंने बताया कि इसकी फर्टिलिटी लेस होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये लैक करता है या पुअर होता है किस में? लाइम में होगा, मैग्नीशिया में होगा, पोटेश में होगा, नाइट्रोजन में होगा और मेरा ऑर्गेनिक मैटर में होगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो हमारी ये मतलब होता है लेटराइट सॉइल, मतलब होता है ये मेरा फॉर्म्ड होती है वर्ड लेटूर से। लेटूर मतलब होता है ब्रिक। बस ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। इज इज क्लियर? हाँ, कहाँ मिलती है ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है ये हमारी महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र रीजन में मिलेगी ये। और जो मेरी ये वाली सॉइल होती है लेटराइट वाली मैंने बताया था कहाँ यूज करते हैं? कॉफी बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए। तो ये हमारी जनरली कहाँ मिलेगी? ये हमारी केरला साइड में मिलेगी, राइट? तो ये हमारी मिलती है केरला वगैरह में। केरला के यहाँ पे एक कोस्ट है मालाबार कोस्ट, वहां पे मिलती है ज्यादातर। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखने। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए एल्यूवियल सॉइल देख लीजिए एक बार। आई होप लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। एल्यूवियल सॉइल एक बार पढ़ लेते क्या होता है। एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये मेरी बनती है, ऐसे लिखिए, मेड फ्रॉम हिमालय रॉक। पहला पॉइंट, हिमालय की जो रॉक होती है उनसे बनती है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल जो होती है मेरी ये सैंडी होती है और क्लेई होती है, राइट? उसके बाद और देख लेते हैं एल्यूवियल सॉइल किस किस के लिए सुटेबल होती है, क्या क्या ग्रो कर सकते हैं इसमें। सुटेबल होती है वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग? और हाँ, और ये रिच और पुअर भी पूछ लेता है। तो रिच किस किस में होगी? पोटेश में रिच होगी, लाइम में रिच होगी, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। और पुअर किस में हो जाएगी? ये उल्टा कर दीजिए, जो बच गए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट, मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस कंटेंट को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसमें ये पुअर होती है। ठीक है, अब देखिए एल्यूवियल सॉइल क्या होती है। ये हमारी 4 टाइप की होती हैं। जैसे एक को कहते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं खादर, एक को कहते हैं बांगर, एक को कहते हैं भाबर। मैं फटाफट करवा रहा हूं, बस आपको नोट डाउन कर दीजिए, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। और एक को कहते हैं तराई। देखिए
अब अंतर पूछ लेता है कहाँ का है। जो मेरा ये वाला रीजन होता है ये मेरा न्यू एल्यूवियल सॉइल का रीजन होता है और ये फर्टाइल होता है। भांगर मेरा ओल्डर होता है, ओल्डर एल्यूवियल सॉइल का रीजन होता है। ठीक है, भावर रीजन यहां पे होता है जहां पे जो नदी है वो डिसअपियर हो जाए, जहां पे पानी दिखना डिसअपियर हो जाए। ठीक है, तो भावर से आप याद रखेंगे वेयर स्ट्रीम गेट डिसअपियर। उसका तराई रीजन देखिए, तराई मतलब जहां पे पानी दोबारा दिखने लग जाए, जहां पे हमारा मार्सी लैंड बने, तो तराई का याद रखिएगा, मार्सी लैंड का। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछता है सपोज कीजिए क्वेश्चन में कि भैया मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी होती है, या पूछ ले हाईली फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, तो आंसर क्या रहेगा आप लोग का, एल्यूवियल सॉइल रहेगा। राइट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को, एल्यूवियल सॉइल आप लोग का आंसर रहेगा। उसके बाद अगर पूछ ले वाइड स्प्रेड सॉइल कौन सी पूरी इंडिया में, या भैया जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेड होती है वो कौन सी सॉइल होगी, वो अगेन एल्यूवियल सॉइल रहेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे न्यू एल्यूवियल सॉइल कौन सी होती है, तो क्या आंसर करेंगे भैया, क्या करेंगे, खादर होती है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है, इन सब चीजों को याद रखेंगे। राइट, उसके बाद कभी कभी ना आप लोग से ऐसे ही पूछ सकता है, लोमी सॉइल भी पूछ लेता है कभी कभी, एक आध दो पेपर में पूछा हुआ है। ये जो आरआरबी वगैरह के पेपर आएंगे ना उसमें हेल्पफुल रहेगा ये सारा। लोमी सॉइल जो होता है हमारा, लोमी मतलब होता है क्ले का कंटेंट होगा, सैंड का कंटेंट होगा और सिल्ट का कंटेंट होगा। ठीक है, क्ले, सैंड और सिल्ट, तो 40% क्ले होती है, 40% सैंड होता है और 20% सिल्ट होती है। भैया दिमाग नहीं लगाना, जितना बता दे रहा हूं उतना याद रख लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल का कलर पूछ लेगा, कलर क्या होगा बताओ इसका, एल्यूवियल सॉइल का ग्रे होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल भी, कलर इसका ग्रे रहेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे दीजिएगा पीसीएस तक का। ठीक है, वरी नहीं होना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है रेड सॉइल। रेड सॉइल का कलर भैया रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि आयरन का प्रेजेंस होता है, साफ सीधी बात होगी, पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार, रेड सॉइल का कलर रेड होगा, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। पहला क्वेश्चन तो आप लोग को यहीं से बन जाता है। कहां मिलेगा रेड सॉइल, देखिए एल्यूवियल सॉइल का कहां मिलेगा, मैंने बताया कि जहां पे ये फॉर्म कहां से होता है, जहां पे हमारे पहाड़ वहाड़ होंगे, हिमालय रीजन होगा, तो ये हमारा कहां मिलेगा, ये हमारा मिलेगा जैसे इंडो गैंगटिक प्लेन हो गया, मतलब पंजाब वगैरह का एरिया हो गया। ठीक है, पंजाब, हिमाचल, ठीक है, वहां से वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, जहां पे पहाड़ वहाड़ मिल जाएंगे, असम मिल जाएगा आपको, तो यहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद रेड सॉइल की बात कर लेते हैं। ये कहां से फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड से बनता है। रेड सॉइल जो होता है मेरा कहां पे मिलेगा, तमिलनाडु के रीजन में। ठीक है, तमिलनाडु में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा और आंध्रा वगैरह में मिलता है। ठीक है, और रेड सॉइल किस में पुअर होगा, पुअर मेरा होगा फोस्फोरस में और नाइट्रोजन वगैरह में पुअर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में हो गया, लाइम में पुअर हो गया। ठीक है, और ये बनता कैसे है, ये मेरा बनता है फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, क्रिस्टलाइन प्लस मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। ठीक है, इसलिए जो रॉक वगैरह हमारा ज्यादातर आप देखेंगे, केव वगैरह देखेंगे, तो वो सारा हमारा तमिलनाडु के रीजन में मिलेगा आपको, जहां पे भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, हाँ इसमें याद रखिए ज्यादा फर्टाइल नहीं होता इसका। ठीक है, तो जो उसका लो लैंड होता है वो तो ज्यादा फर्टाइल होगा, मतलब जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो उसका अपर लैंड होगा वो लेस फर्टाइल होगा। बस, और तो क्या ही पूछना है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेड सॉइल से, और कुछ इतना कुछ ज्यादा इसका यूज नहीं होता, क्योंकि भैया फर्टिलिटी है नहीं, तो इसलिए यूज नहीं करते इसको ज्यादा। ठीक है, और हम लोग से क्या पूछ सकता है, हाँ, और हम लोग से एसिडिक सॉइल के बारे में पूछ सकता है। भैया एसिडिक और अल्कलिक सॉइल, ये भी देख लेते हैं एक बार, बस 2 सॉइल है, खत्म हो गया इसके बाद।
एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल मतलब वो सॉइल जिसका पीएच लेस देन 7.0 हो, ठीक है। और देखिए एसिडिक सॉइल वैसे तो नॉट कल्टीवेबल होती है, बट आफ्टर एडिंग लाइम इट्स फर्टिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ऐसे याद रख लेंगे आप लोग ACL करके, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल को अगर फर्टिलिटी बढ़ानी है तो आप लोग को लाइम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगला होता है मेरा अल्कली सॉइल। अल्कली सॉइल मतलब क्या हुआ, अगर आपको अल्कली सॉइल, सुन लीजिए, अल्कली सॉइल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया इसके अंदर हमारी सैलिनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसीलिए यूज नहीं होती है ये। तो इसको रिमूव करने के लिए वी ऐड जिप्सम। जिप्सम समझ रहे क्या होता है, CaSO4, ठीक है। वी ऐड जिप्सम टू रिमूव दिस, राइट। और क्या, और तो कुछ याद नहीं रखना। हाँ, एक चीज पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अल्कलाइन सॉइल कहां मिलती है, यूपी में मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम अल्कलाइन सॉइल यूपी, और लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल कहां मिलेगा आपको, सलाइन मतलब यहां पे कच्छ वाला रीजन, क्या हो गया, गुजरात, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि एसिडिक सॉइल जो होती है हमारी, ये हमारा टी प्लांटेशन के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, 2-3 पॉइंट याद रखना है। इतना लिख लीजिए, मैं एक बार पानी पी लेता हूं, ठीक है। ये सॉइल वाला आप लोग का कंप्लीट हो गया। अभी फटाफट कंप्लीट करवा देंगे रेस्ट टॉपिक। चलिए लिखिए फटाफट, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब अगला देख लेते हैं, फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फॉरेस्ट वगैरह का देख लेते हैं। यही कहते हैं हम लोग, अगला टॉपिक आ गया हमारा वेजिटेशन वाला, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर टॉपिक कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया कौन सा फॉरेस्ट होता है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए। 5 मिनट लगेगा, इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। देखिए राइटिंग बना के अगर मैं लिखूंगा तो ज्यादा कवर अप हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो चीज बोलता हूं उसको सुनते जाइए और लिखते जाइए बस खाली। देखिए पहला हमारा फॉरेस्ट होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जिनको कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो अगर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग सदाबहार फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है कि भैया जो रेनफॉल होगा वो मेरी 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। रेनफॉल मेरा 250 सेंटीमीटर होगा, और कहाँ कहाँ मिलेगा इसको देख लीजिए बस खाली, ठीक है। ये पूछ लेता है, मतलब जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी तो अपने आप, ये 250 सेंटीमीटर है, हैवी रेनफॉल हो गया, तो अपने आप दिमाग लग जाना चाहिए हैवी रेनफॉल कहाँ होगी, जहां पे मानसून आएगा पहले, केरला। फिर जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वेस्ट बंगाल, असम, अंडमान, आपको बात समझ आ गई। उसके बाद मेघालय वगैरह हो गया, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, जैसे रबर का पेड़ मिल जाएगा हमें वहां पे, और कोकोनट मिल जाएगा भैया, केरला में कोकोनट, ठीक है। और केरला में कोकोनट, केरला में रबर, और क्या मिल जाएगा इसमें, बंबू वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और चिंचोना का मिल जाएगा इसमें, ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और इबोनी मिल जाएगी इसके अंदर, और एक होता है मगोनी, ठीक है। ये 2-3 चीज आपको याद रखना है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। अगला देख लेते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब इनको कहते हैं हम लोग जो फॉरेस्ट हमारे
उसके टाइम में ज़्यादा अपेयर होते हैं जब मानसून वगैरह होता है, तो मानसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं इनको। भैया इनके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो रेनफॉल होगी वो मेरी 100 से 150 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। डेसीडियस मतलब हो गया पतझड़, जिनको पतझड़ कहते हैं। तो याद रखिएगा जो इसके अंदर जो ट्री होते हैं वो सेड करेंगे देयर लीव इन किसमें, ड्राई सीजन में, ठीक है। कहाँ मिलेगा मानसून फॉरेस्ट, भैया वेस्टर्न घाट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, पहले पढ़ लीजिएगा जाके, राइट। और इसके अंदर कौन कौन से उसमें मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, जैसे टीक मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, ठीक है, शीशम वगैरह, मैंगो, ये सब पौधे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक होता है हमारा जिसको जो कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, भाई ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मतलब क्या हो गया, मतलब सूखा तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा सूखा, तो यहाँ पे रेनफॉल और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। तो जब 70 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगी तो पेड़ कौन कौन से मिलेंगे, जैसे सैंडलवुड मिल जाएगा यहाँ पे, मैंगो मिल जाएगा, महुआ मिल जाएगा, महुआ यूपी वाला, ठीक है, रोजवुड मिल जाएगा, तो ये सब मिल जाएंगे। तो ये सब कहाँ मिलेंगे फिर, ट्रॉपिकल, जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आंध्रा के अंदर ही मिल जाता है कहीं कहीं पे, महाराष्ट्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, बस इतना ही आप लोग को याद रखना। एक जो भैया पहाड़ वहाड़ पे उगते हैं उनका भी देख लीजिए, जिनमें कांटे वाटे होते हैं ना, वो कांटे वाटे कब निकलते हैं, जब पानी की जो वर्षा हो रही है बहुत कम हो रही है, तो उसको कहते हैं एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, पहले तो देख लीजिए, ये थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न मतलब कांटे वाले फॉरेस्ट। यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। तो कौन कौन से हो गए, जैसे भैया बबूल वबूल हो जाते हैं, इनमें कांटे होते हैं ना, बबूल में हो गया। उसके बाद पाम वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं, नीम आ जाता है इसी के अंदर में, ठीक है, बेर वगैरह में भी होते हैं कांटे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और कहाँ कहाँ मिलेगा ये बताओ, कहाँ कहाँ उगता है बबूल वबूल, ये हरियाणा में आएगा, ठीक है, हरियाणा में हो जाएगा। और कहाँ निकलेगा, ये राजस्थान वगैरह में, जहाँ पे भैया बारिश बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। आई होप आप लोग को ये फॉरेस्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एज पर योर नीड, ठीक है। वरना है तो बहुत कुछ इसमें, सुंदरी वगैरह पूछ रहा था, सुंदरी कहाँ मिलता है, तो सुंदरी हमारा सुंदरबन में मिलता है, ठीक है। टीक वगैरह पूछ लेगा, टीक किस रीजन मिलेगा, तो एमपी मिल जाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इन सब में मिल जाता है। तो ये सब आप लोग से पूछेगा नहीं, तो जितना मैंने बताया उतना मैंने आप लोग को समझा दिया, जितना आप लोग को चाहिए, ठीक है, ठीक है। वरना ये पूछ रहा था कि अचरा रत्नागिरी कहाँ मिलेगा, तो ये सब महाराष्ट्र वगैरह, तो बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिलेबस है, बट आप लोग में मुझे नहीं लगता पूछेगा, तो इतना ही सफिशिएंट होना चाहिए आप लोग के लिए। अब आइए एक बार आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मानसून के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मानसून के ऊपर देख लेते हैं। देखिए मानसून जो वर्ड है ये मेरा डिराइव हो रखा है, डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम से डिराइव हो रखा है, ठीक है। अरेबिक वर्ड है मौसिम से ये डिराइव हो रखा है। याद रखिएगा कि जो इंडिया में जो 92% होती है टोटल प्रिसिपिटेशन, मतलब टोटल रेनफॉल, इंडिया में जो 92% की टोटल रेनफॉल होती है वो मेरी साउथ वेस्ट मानसून से होती है। किससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मानसून यहां से आता है, तो इसीलिए 92% का जो टोटल प्रेसिपिटेशन होती है साउथ वेस्ट मानसून से होती है, और जो 8% में जब मानसून लौट के जाता है तब होता है, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, अगला चीज देखिएगा, जो मानसून होता है वो हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, ये इसका रीजन है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी, राइट। अब इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि भैया हमारा 2 हेमिस्फीयर बनते हैं,
एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। तो ये विंड की डायरेक्शन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा विंड की डायरेक्शन जो होगी, सुन लीजिए, विंड की जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पूछा हुआ है कुछ नहीं, तो ये हमारी होती है क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर पूछेगा तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्यों होती है, ये क्यों मूवमेंट हो रही है? ये मूवमेंट हो रही है ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स। आपको खाली जितना चीज बता रहा हूं उतना याद रखना है, इसके अलावा किसी के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। मेन मुद्दा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ना। 20 पेज की आपके नोट्स बनेंगे, सारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स। ये विंड की डायरेक्शन है, नॉट दी डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन। अगर साइक्लोन की डायरेक्शन पूछेगा तो याद रखिएगा उल्टा हो जाएगा। साइक्लोन डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। बात समझा गई? इसको लिख लीजिएगा फटाफट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, अभी मैंने पहले बोल दिया था कि याद रखिएगा कि इंडिया में जो मॉनसून होता है उसकी डायरेक्शन मैंने क्या बताई, यहां पे देखिए, अगर कहां गया, ऐसी बताई थी मैंने, साउथ वेस्ट से आ रहा है, यही तो बोला था कि साउथ वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो इंडिया में मॉनसून की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि भैया मानसून क्या जाएगा, आगे भैया तिब्बत के पहाड़ मिलेगा तो वहां से रिटर्न आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो 8% का जो बच रहा था प्रेसिपिटेशन वो हमारा इसी से होता है। तो याद रखिएगा जो रिटर्न आता है उस मानसून को कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। और ये मानसून का जो पीरियड आता है, रिट्रीटिंग मानसून का पीरियड, ये मेरा अक्टूबर और नवंबर का पीरियड होता है। तभी आप देखते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हाँ इंडिया में जो मानसून होता है वो फर्स्ट कहाँ आता है, फर्स्ट केरला में आता है, ठीक है, ये बता दिया था मैंने। और नवंबर एंड दिसंबर जब लौट के जाता है तो कहाँ पहुंचेगा, तमिलनाडु वगैरह में बारिश हो जाती है, ठीक है। नवंबर एंड दिसंबर में ये मेरा मानसून मंथ होता है तमिलनाडु का, ये भी याद रखना है, ये पूछा हुआ है एक बार। और आप लोग को क्या याद रखना, और तो आप लोग को कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। हाँ, और एक बार और पूछ लेता है, और कुछ दो तीन पॉइंट और पूछ लेता है। एक ना लोकल स्टॉर्म होते हैं, सुन लीजिए मेरे सुनिए, लोकल स्टॉर्म होते हैं, वो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे लू चलती है गर्मियों में, तो ये कहाँ पे टर्म यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, जहां पे अभी हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक चलती है मैंगो सॉवर कहां चलती है, केरला और कर्नाटका के रीजन में। और एक हमारी चलती है ब्लॉसम सावर कहां चलती है, ये भी हमारी केरला में चलती है, ठीक है। और एक हमारी चलती है काल बैसाखी को हम लोग कहते हैं नॉर वेस्टर भी कहते हैं। ये भैया स्टॉर्म का नाम है, लोकल स्टॉर्म ऑफ हॉट सीजन, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ चलेगी, काल बैसाखी मतलब ये असम वाला रीजन हो जाएगा, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहां पे चलेगी। इज दिस क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, इग्नू होता है इसके अंदर, आईओडी होता है, तो बट वो सब आप लोग को करना नहीं है। एल नीनो होता है, ठीक है, तो ये सब आप लोग को करना नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ना पूछेगा आप लोग से इतना ज्यादा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बार उसे कर लेंगे, डैम वगैरह कर लेंगे, फिर हम लोग उसे कर लेंगे, क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कर लेंगे, फिर फूड क्रॉप वगैरह कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसी में आप लोग से कुछ रेनफॉल वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट रेनफॉल कहां होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, तो हाईएस्ट रेनफॉल कहां होगी हमारी, ये होगी माउंट सिनरम में होती है, ठीक है। और लीस्ट रेनफॉल कहां होती है, लीस्ट रेनफॉल आपकी लेह में होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्टेट
विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब क्या होगा, रिट्रीटिंग मानसून हो गया, ठीक है। और रिट्रीटिंग मानसून में मैंने आपको एक ही स्टेट का नाम लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है, तमिलनाडु। और अगर साउथ वेस्ट मानसून का पूछेगा तो सबसे ज्यादा बारिश कहां हो जाएगी, केरला में हो जाएगी, ठीक है। ये सब आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहां होती है एनुअली, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल एनुअली कहां होती है बताओ। हमारी सबसे ज्यादा होती है चेरापूंजी, मतलब क्या, मेघालय, और उसके बाद सिक्किम में, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, और क्या याद रखेंगे, बस और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा वो करवा देते हैं, डैम वाला करवा देते हैं, डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिएगा डैम के बारे में। देख लीजिए कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और आप लोग अगर इसको स्पीड बढ़ा देंगे ना इसकी, तो और जल्दी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। डैम के ऊपर आइए, डैम के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला बोलता है भैया नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट कहां देगा भाई, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इससे ज्यादा प्रिसाइज कोई भी यूट्यूबर करवा सकता है। वैसे तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है, कोई भी करवा सकता है, मुझको नहीं लगता है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट कहां बनेगा, पहले देखिए। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बनेगा अपना सरदार सरोवर डैम पे। और अगर आपने मेरा रिवर वाला टॉपिक देखा हो तो नर्मदा रिवर कहां पे पड़ती है, ये मेरी गुजरात में है, ठीक है। तो उसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है एसएन करके, ठीक है। सरदार सरोवर डैम किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, किसके ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, राइट। और क्या पूछ सकता है इसमें, बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, इसी के अंदर एक हमारा हो रखा था नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस डैम से रिलेटेड है, तो सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है। ये सारी पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए, आगे है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम कैसे याद रखेंगे, BNS करके, BNS। तो B फॉर भाखड़ा, N फॉर नंगल, S फॉर सतलुज रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, अगला डैम देखिए, कौन सा डैम किसके ऊपर है, इतना याद रखना है बस खाली। कृष्णा सागर डैम, कृष्णा सागर डैम। तो कृष्णा सागर डैम का आप लोग को याद कैसे रखेंगे, के कृष्णा सागर, के फॉर कावेरी रिवर, ठीक है। एक चीज पूछता है, कृष्णा सागर डैम का प्रोफाइल किसने बनाया था, तो विश्वेश्वरैया जी ने बनाया था। तो इसका प्रोफाइल प्रिपेयर्ड बाय M विश्वेश्वरैया, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। और क्या पूछ सकता है आप लोग से, हाँ, डिस्प्यूट पूछ सकता है। जो हमारा कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है हमारा, वो किस किस के बीच में है, तो ये हमारा है TKKP, मतलब तमिलनाडु, K फॉर कर्नाटका, K फॉर केरला, और P फॉर पौंडीचेरी। भूलना नहीं है भाई मेरे बच्चों, ठीक है, भूलने का सिस्टम नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है। तो याद रख लेंगे इसका TKKP करके याद रख लीजिए, कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गया। और हाँ, और दो क्वेश्चन और पूछता है। एक तो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट पूछ लेता है कभी कभी, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है, ये सिद्रापोंग में होता है। कहाँ पे, सिद्रापोंग कहाँ हो गया, दार्जिलिंग में। और एक कभी कभी पूछ लेता है सेकंड ओल्डेस्ट भी पूछ लेता है, सेकंड ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट ये कहां पड़ता है अपना बताओ, ये शिव समुद्रम में पड़ता है, शिव समुद्रम में। कहां है शिव समुद्रम, बताइए जरा, कर्नाटका में। किस रिवर के ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर,
ठीक है, ये सारी चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। लिख लीजिए एक बार। आगे आ जाते हैं, अगला टाइम देखिए चौथा। ये बन गया अपना नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कहां पड़ेगा देखिए, नागार्जुन सागर डैम मतलब हो गया एनके, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम मतलब हो गया एनके, एनके मतलब हो गया कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग यहाँ पे ऐसा भी याद कर सकते हैं, मैं तो अपने हिसाब से याद कर रखा है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होता। अगर आपको अपने हिसाब से याद है तो केसी करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग सी कर दीजिएगा कावेरी की, जैसी आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो ये वाला डैम हमारा पड़ता है कृष्णा रिवर के ऊपर। अगला देख लेते हैं, अगला डैम का नाम है हीराकुड डैम। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम मतलब एचएम, हीराकुंड डैम मतलब क्या हुआ, एचएम, एचएम मतलब हो गया महानदी के ऊपर है। और कहां पे पड़ेगी महानदी, उड़ीसा में पड़ेगी, राइट। और ये कहां पड़ेगा, ये भैया हमारा आंध्रा वाला रीजन है, आंध्रा तेलंगाना वाला। अगला देखिए, अगला होता है चंबल वैली। जो चंबल वैली है, चंबल वैली है ये देखिए, चंबल, चंबल तो हमारा पता है एमपी में पड़ता है, तो चंबल वैली मेरा जॉइंट वेंचर है किस किस का, एमपी और राजस्थान का, ठीक है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर 3 प्रोजेक्ट चलते हैं, ये पूछे हुए एग्जाम में। एक तो चलता है हमारा, एक चलता है हमारा ये वाला राणा प्रताप, एक गांधी सागर, एक राणा प्रताप और एक जवाहर सागर, एक मेरा जवाहर सागर, ठीक है। जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रताप जी भी राजस्थान में, और गांधी सागर हमारा, ये डैम है सारे, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, ठीक है, राणा प्रताप डैम, तो ये राजस्थान में है। और गांधी सागर डैम हमारा कहां पड़ेगा, ये एमपी में, ठीक है। इतना लिख लीजिए पहले। अगला देखते हैं, अगला आ जाता है 7वां तेहरी डैम। तेहरी डैम मतलब टीबी, टीबी मतलब हो गया भागीरथी रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है, भागीरथी रिवर। 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना, मेरी फ्रीक्वेंसी को उसे मैच कर लीजिए बस, एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। टीबी, तेहरी डैम मतलब हो गया भागीरथी रिवर, ठीक है। और भागीरथी मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड का एरिया आ गया ये। और क्या पूछ सकता है, बस ये याद रखिए, ये हाईएस्ट डैम होता है, ये मेरा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक हमारा होता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दामोदर वैली प्रोजेक्ट से आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सौरव बंगाल। क्या कहते हैं, सौरव बंगाल, ठीक है। और कहां पे है ये हुगली रिवर के ऊपर है, तो डीएच करके याद रख लीजिएगा, हुगली रिवर, ठीक है। और क्या याद रखना हो तो कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। और बाकी जितना मैंने आप लोग को वहां पे करवा दिया वो सब आप लोग को याद रखना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे ना। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसकी 2 क्लास बन जाएगी क्योंकि हमें करना बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 क्लास बन जाएगी, बट हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, वरी मत होइएगा। चलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहला क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो भैया इनको कहते हैं नॉर्मन अर्स्ट। कौन थे, नॉर्मन, साफ साफ लिख दूं क्या, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है नॉर्मन अर्स्ट, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये कौन थे हमारे,
ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, 3 स्टेज हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन की इंडिया में। फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडिया की बात हो रही है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हुई थी 66 से 81 तक, सेकेंड स्टेज हुई थी 81 से 95 तक, और थर्ड हुई थी 95 ऑनवर्ड। और एक क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा क्रॉप को, मतलब इसमें ऐसे पूछा है मोस्ट बेनिफिशियल क्रॉप, तो मोस्ट बेनिफिशियल क्रॉप कौन सी थी इसमें? वीट थी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट इस क्रॉप को हुआ था, मोस्ट बेनिफिशियल क्रॉप वीट। वीट के बाद कौन था? वीट फॉलोड बाय राइस। 2 ही चीज चलती है हमारे यहाँ तो। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। इज दिस क्लियर? अब इसमें कुछ कुछ रिवोल्यूशन है जैसे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है मेरा, ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मेरा वो फूड या क्रॉप प्रोडक्शन से होता है। जो मेरा गोल्डन रिवोल्यूशन है, ये मेरा फ्रूट, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया जहां पे वेजिटेबल की खेती वगैरह की जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे लिंक होगा? मिल्क से लिंक होता है। ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन किससे होता है? फर्टिलाइजर वगैरह से या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से। और क्या होता है हमारा? जैसे ब्लू रिवोल्यूशन भी होता है। ब्लू मतलब फिश वाला। ब्लू रिवोल्यूशन फिश के का प्रोडक्शन, या फिश वाले को हम पिसीकल्चर भी कहते हैं, तो पिसीकल्चर भी याद रखना है। उसके बाद रेड रिवोल्यूशन भी आया था। रेड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? टमाटो वगैरह से। टमाटो हो गया, मीट हो गया, इन सब से रिलेटेड होता है। फिर ब्लैक रिवोल्यूशन भी था। ब्लैक रिवोल्यूशन किससे होगा भैया? पेट्रोल सेट्रोल से हो गया। ठीक है, कुछ है नहीं, कलर से याद रह जाएगा यार आप लोग को। ठीक है, राउंड रिवोल्यूशन भी आया था। एक और रुकिएगा, राउंड रिवोल्यूशन किससे होगा? पोटैटो से। ठीक है, आलू, पोटैटो। एक आया था येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन मतलब क्या हो? पीली बीज होती है ना, तो सीड से होता है। एक होता है पिंक रिवोल्यूशन। पिंक मतलब कौन हो गया? अनियन हो गया, या मीट से भी बोल देते हैं, अनियन या मीट। मीट को एक्सपोर्ट करना। ठीक, इसको लिख लीजिएगा फटाफट। बात समझ में आ गई? देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब ये होता है कुछ भी यूज करो, पानी दो, अच्छी बीज यूज करो, लेकिन जो प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ये मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में लोग इरिगेशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, रोड वोड बनाओ, ताकि भैया अपने जो हमारी खेती होती है सब अच्छे से हो। ये याद रखिएगा और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए, ये हम लोग ने ग्रीन रिवोल्यूशन कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन से आज तक के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं फूड क्रॉप के बारे में। ये इससे क्वेश्चन फ्रेम होना है 100%, और बच्चे भूल जाते हैं। देखिए, फूड क्रॉप में पहले आता है हमारा, पहला आता है रबी क्रॉप। रबी मतलब हो गया रॉ, WD रॉ होता है ना, रॉ। तो रॉ मतलब हुआ कि जो रबी क्रॉप को विंटर में ग्रो करेंगे, ग्रोन या सोन इन विंटर सीजन। और हार्वेस्ट कब होगा? फिर ये समर में होगा। तो ये याद हो गया आप लोग को, एंड हार्वेस्टेड इन समर। तो जो भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा सब याद करवा दूंगा। ठीक है, तो विंटर सीजन मतलब हो गया अक्टूबर से नवंबर, और समर सीजन मतलब क्या हुआ? मार्च से अप्रैल। अरे एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, एक बार रुकना यार। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कहाँ गए? एक बार रुकिएगा। ठीक है, मार्च से अप्रैल, राइट। और देख लेते हैं रबी क्रॉप के अंदर, सुन लीजिए, रबी की इसके अंदर क्या क्या ग्रो करते हैं हम लोग? क्या क्या ग्रो करेंगे इसके अंदर? PMWGB ये ग्रो करेंगे। P मतलब हो गया, P मतलब हो गया पोटैटो, M मतलब हो गया मस्टर्ड, और P मतलब PB होता है। ठीक है, मस्टर्ड। W मतलब हो गया वीट, G मतलब हो गया ग्राम, और B मतलब हो गया बार्ले।
ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है रबी की, तो याद रखिएगा PMWGB, पोटैटो, पी, मस्टर्ड, वीट, ग्राम, बार्ले, और इसके साथ में एक लेंटिल वेंटिल भी होती है, ठीक है, पूछता नहीं है बट कभी कभी पूछ सकता है, याद रखना है आप लोग को, राइट। इज इज क्लियर? तो याद रखिएगा जब हम लोग इसको ग्रो करते हैं किसमें, विंटर सीजन में, इसलिए कहते हैं कि जो ठंड में बारिश होनी चाहिए ताकि जो हमारे गेहूं की पैदावार बढ़े। तो याद रखिएगा इसके लिए जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून जो वापस आ रहा है उसका आना बहुत जरूरी होता है, उसका आना बहुत जरूरी होता है। और इसी रिट्रीटिंग मानसून को हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, राइट। ये आप लोग को याद होना चाहिए। आइए अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन और पूछ सकता है। कैसे? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ सकता है, सुन लीजिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, तो भैया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा व्हीट का? यूपीएम, मतलब यूपी, पंजाब और एमपी। हो गया यार? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप को कैसे याद रखेंगे? खांसी, भैया खांसी होती है हम लोग को, तो खरीफ क्रॉप मतलब क्या हो गया? ग्रो होगा समर में और हार्वेस्ट कब होगा? विंटर में। खरीफ क्रॉप को हम लोग बोल देते हैं, मॉनसून क्रॉप भी बोल देते हैं, ठीक है। समर मतलब जून जुलाई हो गया, और भैया जून जुलाई अगस्त के आसपास ही हमारा वो आता है, मॉनसून आता है, तो उसे मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं और समर क्रॉप भी कहते हैं। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? क्या क्या उगा देंगे यहां पे? उसको छोड़ के सब उगा देंगे। PMWGB को छोड़ के सब उगा देना है आपको यहां पे, ठीक है, जो भी दे दे। जैसे शुगर केन उगा सकते हैं, जैसे मिलेट उगा देंगे, बाजरा उगा देंगे, कॉटन उगा देंगे, सोयाबीन उगा देंगे। मेलन वेलन नहीं उगाएंगे, पता लगे तरबूज वरबूज भी इसी में बो दे रहे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सोयाबीन उगा देंगे, टर्मरिक उगा देंगे, मेज वगैरह उगा देंगे, ये सब उगा सकते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट हो गया, चिली वगैरह उगा सकते हैं, ठीक है। राइस हो गया, राइस उगा सकते हैं, राइस को पैडी बोलते हैं, ये सब उगा सकते हैं आप लोग, ठीक। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, ये लार्जेस्ट, देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, एक बोलता है हाईएस्ट प्रोडक्शन इन राइस। तो जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है राइस का वो पकड़ता है पंजाब, और लार्जेस्ट एरिया है यूपी का, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय उड़ीसा, ठीक है। और लार्जेस्ट एरिया है, हाईएस्ट प्रोडक्शन पंजाब का है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन है लेकिन लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, सुन लीजिए, लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ये कौन है हमारा? WUP, मतलब वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय यूपी, फॉलोड बाय पंजाब, राइट। इसको याद रखना है आप लोग को, लिख लीजिए। अब देखिए 2 टाइप की क्रॉप बना सकते हैं। एक तो बोलते हैं हम लोग फूड क्रॉप मतलब होगी जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इनको फूड क्रॉप कहते हैं। एक होती है कैश क्रॉप, जो भैया कैश देते, कौन सी? शुगर, कॉटन, जूट, उसका टबैको, ये सब। हाँ एक ना इसके अंदर जो मैंने रिवोल्यूशन करवाया था, तो इसके अंदर एक गोल्डन रिवोल्यूशन के अंदर एक फाइबर वाला भी पूछ सकता था, उसमें जूट डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको। चलिए, एक को कहते हैं जेड क्रॉप, एक को कहते हैं जेद क्रॉप। जेद क्रॉप कब ग्रो होती है? ये भैया मार्च से लेके जुलाई में आती है, जिसके अंदर हम लोग तरबूज वगैरह ग्रो करते हैं। जैसे मस्क मेलन हो गया,
वाटरमेलन हो गया, ठीक, वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, ये सब बात समझ आ गई। तो ये सारा था, तो ये हम लोग ने बात कर लिया आप लोग से फूड क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो ये सारी जितना भी मैंने लिखवा रखा है ये सब फूड क्रॉप में जाएगी, ठीक है। आइए जरा एक बार आप लोग बात कर लेते हैं कॉटन वगैरह की, बात कर लेते हैं कॉटन की, शुगर केन की, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं ताकि बाकी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। आइए एक बार बात कर लेते हैं कॉटन की। देखिए कॉटन को हम लोग कहते हैं व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इसके प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है। और क्या होगा, हाँ लीडिंग प्रोड्यूसर पूछ लेता है बस, खाली लीडिंग प्रोड्यूसर याद रखिएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का, हमारा महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय तेलंगाना, राइट। ठीक है, लिखिए इसको एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन हो गया, शुगर केन का देख लेते हैं एक बार। शुगर केन कहां से उगेगा, गन्ना यूपी में, ठीक है। तो शुगर केन का बात कर लेते हैं। तो शुगर केन में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन होता है, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। आगे देखिए और कौन सी क्रॉप हो सकती है, बस इतना ही पूछे। और हाँ अब उनसे पूछ सकता है, क्या बोलते हैं जो सीड्स वगैरह होते हैं इनसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे पूछ लेगा ऑयल सीड का बता दीजिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होता है, तो ऑयल सीड बता, याद रखिएगा ऑयल सीड जो सबसे ज्यादा हमारी एमपी में होती है, फिर राजस्थान में होती है, फिर मेरी गुजरात में होती है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और हाँ और ये दो तीन चीज पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कैश्यू और पुअर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कैश्यू और पुअर हम पीनट को कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा पीनट की जब कल्टीवेशन होती है तो उसमें जिप्सम चाहिए होता है, ठीक है। और ऑयल सीड ऐसी हम लोग से ग्राउंडनट का पूछ सकता है, मूंगफली का कौन होता है, तो बताइए मूंगफली का कौन होगा, गुजरात, ठीक है। मूंगफली का गुजरात, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु। और किसका पूछ सकता है, मस्टर्ड का पूछ सकता है आपसे, सोयाबीन का ही पूछ सकता है। तो सोयाबीन का भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होगा, एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में। और क्या पूछ सकता है आपसे, और हाँ ये मस्टर्ड का बता रहा था ना, मस्टर्ड का पूछ सकता है। तो एमआर मतलब हो गया राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी। लिख लीजिए इसको एक बार फटाफट। फिर पल्स वगैरह का पूछ सकता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होता है पल्स का, तो पल्स सबसे ज्यादा एमपी में आती है ना, ऑयल सीड बताया तो एमपी, राजस्थान, यूपी। लिख लीजिए एक बार फटाफट इसको, ठीक है। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। एक बार हम लोग सिल्क वगैरह के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट टाइम दीजिएगा आप। अगली लाइन डालिएगा सिल्क वगैरह के बारे में देख लेते हैं, बस सिल्क के बारे में। भैया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था सिल्क का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अगर, तो भैया चाइना है, फॉलोड बाय इंडिया है। अब इंडिया में सुन लीजिए, अब इंडिया में हम लोग 4 टाइप के सिल्क निकालते हैं,
4 टाइप ऑफ सिल्क होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मलबरी सिल्क, एक होता है मूगा सिल्क, एक होता है एरी सिल्क, और एक होता है तसार सिल्क। ठीक है। अब इसमें आप लोग को कौन सा सिल्क कहां प्रोड्यूस होता है ये पूछा है। तो देखिए, मूगा से याद रखना मुगास, मूगा से याद रखना मुगास, तो एएस से बन गया असम, तो मूगा सिल्क हो गया असम में। मल्कबेरी सिल्क से याद रखना मुक्का, मुक्का से हो गया के मतलब हो गया कर्नाटका। एरी सिल्क भी हमारा असम का ही पड़ेगा। ठीक है। और ये देख लेते तसार सिल्क, तसार सिल्क हमारा बेसिकली झारखंड वगैरह में आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। राइट। तो ये सिल्क वगैरह कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको पता ही है, ये सारा हमारा प्रोड्यूस करता है, कैटरपिलर से प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमारे स्पाइडर से भी सिल्क प्रोड्यूस होती है। तो जो सिल्क स्पाइडर प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग कहते हैं गोसमर सिल्क। कौन सी कहते हैं? गोसमर सिल्क। और सबसे ज्यादा सिल्क कहां प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका में। ये भी याद रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। कॉफी के बारे में देख लेते हैं। कॉफी में तो कॉफी सबसे ज्यादा कौन ग्रो करता है? काकेता, मतलब कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, हो गया क्लियर। और कॉफी फर्स्ट ग्रोन की थी कहां पे? कर्नाटका में। फर्स्ट ग्रोन इन कर्नाटका। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं टी का। तो टी का सबसे ज्यादा पता ही है आप लोग को, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा? असम करेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल करेगा, फिर तमिलनाडु। देखिए जनरली पहले के पूछता, अगर पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरे के पूछेगा, तीसरा नहीं पूछता, लेकिन तब भी मैं लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। और टी बेसिकली हिली स्लोप पे होता है। ठीक है, और इसके लिए कौन सी सॉइल यूज होती है बताइए जरा? एसिडिक सॉइल यूज करते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और रबर का पूछ लेता है, कॉफी के बाद रबर। और हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा बताइए जरा? हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है। ठीक है, लेकिन टी एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड में? तो टी एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है केनिया, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय श्रीलंका, फिर आता है इंडिया। ये भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं रबर वगैरह के बारे में। आई होप लिखते जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ में और आप लोग को चीजें क्लियर होती जा रही हैं। रबर देख लेते हैं एक बार। रबर, भैया रबर सबसे ज्यादा रबर कौन ग्रो करता है इंडिया में? केरला। कौन करता है? केरला। ठीक है, और वर्ल्ड में अगर हम बात करें, वर्ल्ड में कौन करता है? थाईलैंड। वर्ल्ड में कौन करता है? थाईलैंड। अगर हम लोग सीक्वेंस की बात कर लें तो केरला के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद कर्नाटका। राइट, उसके बाद आप लोग से जूट वूट का ही पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जूट वगैरह हमारा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, और टी वगैरह पूछ लेगा तो आसाम होता है, बता ही दिया था मैंने आपको। अगर मैच वैच करने दे देगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टैबैको वगैरह पूछ सकता है, तो याद रखिएगा टैबैको सबसे ज्यादा गुजरात प्रोड्यूस करता है। टैबैको सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? गुजरात करता है। बाकी का मत से देखिएगा, आलतू फालतू है। ठीक है, लेटेस्ट जो है वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, गुजरात और आंध्रा। उसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? कोकोनट वगैरह पूछ सकता है। कोकोनट कौन करता है बताइए जरा? कोकोनट है केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु। और बस और क्या पूछेगा? ये तो आप लोग का हो गया। ठीक है, अब स्पाइस वगैरह का पूछ सकता है कि भैया कहाँ कहाँ पे मिलता है, लाल चीनी दाल चीनी कहाँ मिलेगी, आओ उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने।
चलिए पहले देखिए, गार्डन ऑफ स्पाइस किसे कहते हैं इंडिया में? केरला को कहते हैं गार्डन ऑफ स्पाइस। गार्डन ऑफ स्पाइस हम लोग कहते हैं केरला को। किसे कहते हैं? केरला को कहते हैं, ठीक है। और टॉप प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस कौन है? अगेन एमपी। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस एमपी, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय आंध्रा। अब क्लोव कहां मिलेगा? क्लोव मतलब लौंग, ठीक है। ये मिलता है हमारा केरला में, तमिलनाडु और अंडमान में। आगे ये कहां मिलेगा हमारा? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कैशवी को, काजू। ये कहां मिलेगा? ये हमारा मिलेगा महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय आंध्रा, फॉलोड बाय उड़ीसा। अब याद रखिएगा, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक पेपर। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? चाय वाले को। और व्हाइट गोल्ड बता के आया था, क्या था बताओ जरा, कमेंट करो फटाफट। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कॉटन को कहते हैं। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल कहां मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी, ठीक है। ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? रेगुलर सॉइल कहते हैं। और क्या कहते हैं? सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहते हैं। हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल। ड्राई होगा तो भैया क्या होगा? क्रैक वैक हो जाएगी, ठीक है। और जब वेट होगी तो स्टिकी बन जाती है, राइट। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब लास्ट टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। एक होता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या हुआ? एक जगह खेती की, वहां पे आग लगाई, दूसरी जगह चले गए, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कहते हैं। कहां पे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहते हैं। अच्छा जी, इसको हम लोग कहते हैं कुमारी। कुमारी कहां कहते हैं? वेस्टर्न घाट में कहते हैं। याद करवा देता हूं, रुक जाओ एक मिनट। और वॉल्ट्रे, वारे, वॉल्ट्रे कहां होगा? राजस्थान में। उसके बाद इसे कहते हैं पोंदू। पोंदू कहां कहते हैं? उड़ीसा वगैरह में कहते हैं, ठीक है। फिर दतिया कहते हैं इसको। ये कहां कहेंगे? एमपी वगैरह में कहते हैं, ठीक है। और पोनम, पोनम कहां कहते हैं? केरला में कहते हैं। अब याद करवा, देखिए ये नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और ये किस एरिया में बोला जाता है। देखिए झूम तो पता ही है भैया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। कुमारी, कुमारी को ना कैसे याद करेंगे? कुए, कौवा से कुए, तो कुमारी वेस्टर्न घाट। वाल्तरे, वारे, वाल्तरे राजस्थान। पोंडू उड़ीसा, ये तो याद ही है, पो करके याद कर लेना, ठीक है। दतिया पता ही एमपी में होता है। पोनम केरला, तो पोकर करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इज दिस क्लियर? और झूमिंग जो हमारा झूमिंग जो होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो नागालैंड वगैरह में करते हैं, पर्टिकुलरली इन नागालैंड, ठीक है। तो ये इतना था आप लोग का किसके बारे में? ज्योग्राफी के बारे में। भैया क्लास अगर पसंद आई होगी, नहीं समझ में आई हो तो बता दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना है, जितना मैं करवा देता हूं वो मोर देन सफिशिएंट होता है आप लोग के लिए। तो बी श्योर, जो भी चीज करवा रहा हूं वो एग्जाम को हिट करेगी जाके, ठीक है। एग्जाम को जाके हिट करेगी और एग्जामिनर की ऐसी तैसी कर देगी जो चीज मैं आप लोग को करवा रहा हूं। इतना याद रखिएगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर मैं थोड़ा सा वोल्केनो वगैरह वगैरह के बारे में बता दूंगा। वैसे पूछता नहीं है, इतना ही जो चीज जरूरी थी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो पूछ लेता है वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इस क्लास को मैं उस पब्लिक कर रहा हूं, तो जितने भी बच्चे जो अभी भी बैच के बारे में सोच रहे हैं, प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने कल तो टेलीग्राम चैनल पर भी जितना भी रिजल्ट आया था वो भी हम लोग ने शेयर वेयर किया था। तो आप लोग उसको देख के भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे जेईई को अपने रिजल्ट नहीं दे रहा हो। तो जितने भी बच्चे एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग OCMTQ बैच फॉर एई को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक
इसका एनरोल करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी 1599 फीस चल रही है और जितने बच्चे यूपीपीसीएल या स्टेट जेई की तैयारी करें तो यूपीपीसीएल जेई वाला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस अभी 1399 चल रही है। इसके अंदर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, त्रिशूल 2.0, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा किसी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट होता है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, लाइव क्लास हम लोग, मैंने बताया 5 फरवरी के आसपास से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।